बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से बिहार दौरे पर आए थे। जो आपको बता दें कि अपने गया यात्रा के दौरान उन्होंने फिर से कई सारी ऐसी बातें कह डाली है जिसको लेकर के चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर से आवाज बुलंद करी है। साथ ही नीतीश सरकार के जातीय जनगणना पर भी उन्होंने टिप्पणी कर डाली है। अब इसके बाद से यह तो निश्चित है कि बागेश्वर बाबा की तरफ से की गई इस टिप्पणी और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो उन्होंने बातें कही है, इस पर जमकर सियासत शुरू हो जाएगी। लेकिन आइए उससे पहले हम आपको उनकी पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के गया में 3 दिनों के लिए आए थे। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज वापस फिर से लौट गए हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिर से एक बार हुंकार भर दी है। साथ ही बिहार में जातीय जनगणना पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जब भारत ही नहीं रहेगा तो आखिर जाति का क्या करोगे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को संगठित होने की भी बात कह डाली। दरअसल अपने पुरखों के उद्धार के लिए बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तर्पण और पूजा पाठ करने के लिए गया पहुंचे थे। भीड़ को देखते हुए उन्होंने बोध गया स्थित एक होटल में भागवत का पाठ किया, जिसमें कि पहले से ही तय किए गए कुछ ही लोग शामिल हुए थे। गया में प्रवचन देने के दौरान बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारतीय संस्कृति के उपासक हमेशा से आप बने रहें। अध्यात्म ही एक ऐसा उपाय है जिसमें कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए लेकिन व्यक्ति भाग नहीं सकता। जो डटा रहता है वही आगे बढ़ पाता है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने दो, लेकिन उसके अंदर संस्कार और संस्कृति की भी शिक्षा देनी चाहिए। वहीं गया दौरे के अंतिम दिन में दोपहर में रिजॉर्ट के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दर्शन के लिए आए सैकड़ों भक्तों से भेंट मुलाकात की। हालांकि उन्होंने यह मुलाकात दूर से ही की। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों से संकल्प भी करवाया। बता दें कि बाबा की कथा में शामिल होने की अनुमति आम लोगों को नहीं दी गई थी। उनसे सिर्फ विशेष भक्त ही मुलाकात कर सकते थे और उन्हीं लोगों ने मुलाकात भी किया। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि अगली बार गया में उनका बड़ा दरबार लगने वाला है। होटल के पास बाबा की एक झलक भी देखने के लिए काफी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बाबा ने भक्तों को निराश नहीं किया और होटल के बाहर आकर भक्तों को दुख निवारण के संकल्प दिलाए। और इसी के दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात भी कह डाली और उसकी मांग को फिर से दोहराया। साथ ही साथ जातीय जनगणना को भी लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी रख करी, उन्होंने अपनी बातें रखी। अब आपको बता दें कि बाबा के इस बयान के बाद से यह तो तय है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इसको लेकर जमकर सियासत होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार जब बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर में आए थे तो उसको लेकर के राजद के नेताओं और महागठबंधन में शामिल बाकी दलों का कहना था कि बाबा हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बिहार आए हैं। साथ ही विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि जो भाजपा सरकार है वह बाबा के सहारे हिंदुओं को अपने तरफ करना चाहती है, यानी कि हिंदुओं का जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में लाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि अक्सर यह देखा भी जाता है कि जब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं तो भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और ऐसे में इस तरह का सवाल उठना भी बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो दिखता है वही लोग कहते हैं। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, विचारों को अपने बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।